Hello students, welcome to Guruji classes. So students, today we discuss the worksheet of maths, worksheet number 1 of class 8. In this worksheet, we revise the topic of mathematical operations. Have you know the mathematical operations? These are addition, subtraction, multiplication and division. So there are four mathematical operations. So in this we also study one more topic, that is sum of integers. So let's we recall and discuss. यहाँ पे हमको कुछ सवाल दे रखे हैं. लेट्स ट्राई के एट द फॉलोइंग इंटीजर्स के, सब्ट्रैक्शन के एंड लेट्स सॉल्व के. सो वी डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो यहाँ पे पहले हम लेट्स ट्राई डिस्कस करते हैं. यहाँ पे हमको एक बॉक्स दे रखा है ब्लैंक, उस बॉक्स में ये आंसर आएगा. पहला दे रखा है 589 में हम क्या प्लस करें जो 780 है. तो इसके लिए हम 780 को 589 से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर 191 आ जाएगा. ऐसी सेकंड है 4790 दे रखा है और यहाँ पे बॉक्स दे रखा था, तो बॉक्स में क्या आएगा जो 4790 हो जाए. अब ये दोनों सेम है और हमें पता है कि जब सेम होते हैं दोनों तरफ तो ज़ीरो लगता है, तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा आंसर में. अब 509 एंड 1254 को प्लस करना है और बॉक्स में लिखना है कि एडिशन करके क्या आ रहा है. तो हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा. अब फोर्थ 1010 और 1010 को फिर से ऐड करना है और ऐड करके हमारा 2020 आएगा. अब हमें दे रखा है 876 को किससे माइनस करें जो हमारा आंसर जो है 463 आ जाए. तो जब हमें ये निकालना होता है इसको, तो हम इस वाले नंबर को इससे प्लस कर देंगे. सो जो नंबर आ जाएगा वो ये है. सो ये हमारे लेट्स ट्राई कंप्लीट हो गए. अब हम डिस्कस करते हैं ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स. 35 और -57 दे रखा है. तो जब बाहर प्लस का साइन होता है तो अंदर माइनस का साइन होता है, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है. तो 35 - 57 करेंगे तो हमारा आंसर -22 आ जाएगा. अब 46 -31 और -29 है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 46 को -31 और -29 से प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -14. इसी तरह से -57 और -46 है. तो माइनस माइनस जब होते हैं तो हम इन्हें प्लस कर देते हैं, पर जो साइन होता है वो माइनस का आता है. तो हम 57 और 46 को प्लस करेंगे तो 103 आएगा, पर जो साइन है वो माइनस का आएगा. इसी तरह से हमारा फोर्थ है, हम माइनस कर देंगे, -87 को +52 से करेंगे माइनस तो 35 आ जाएगा. इसी तरह से ये वाला है 267 546. अब यहाँ पे ब्लैंक है और ये नंबर आना चाहिए. तो इसमें इन दोनों का जो नंबर है और जिसके संग हमने ये ब्लैंक वाला नंबर प्लस करेंगे वो छोटा होगा उस, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर दे रखा है. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, ये वाला -368. सो ये थे हमारे एट द फॉलोइंग इंटीजर्स. अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं. एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये हम सम्स देखते हैं. एग्जाम्पल हमने करे हैं -239 और -138. तो फिर से हमें वही फॉर्मूला अप्लाई करना है कि माइनस माइनस प्लस होता है पर साइन माइनस का ही आता है. तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे और साइन माइनस का ही आ जाएगा और आंसर आएगा -377. इसी तरह से -26 यहाँ पे दे रखा है, पर यहाँ पे माइनस माइनस दे रखा है, बाहर भी माइनस और अंदर भी माइनस. तो जब भी ऐसा सवाल होता है तो साइन पॉजिटिव हो जाता है. तो -35 तो +35 हो जाएगा. -26 +35 9 आ जाएगा. अब इसी तरह से अगला देखते हैं
-28 -45, ये दोनों तो माइनस के हैं और ये वाला प्लस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दो माइनस के साइन है। तो माइनस माइनस को प्लस करके माइनस का साइन लगा देंगे और फिर इसको प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -17। इसी तरह से नेक्स्ट -45 और यहाँ पे दो माइनस के साइन है तो प्लस हो जाएगा। तो -45 + 70 को सॉल्व करेंगे और उसके बाद 56 से प्लस कर देंगे तो आंसर 81 हो जाएगा। तो ये थे हमारे ये 3 सम्स। अब यहाँ पे हमें कुछ लेट्स सॉल्व के सम दे रखे हैं। पहला है एट 2,05,910,301। सो 2,05,900 का क्या होगा नंबर, इसको हमें पहले न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 लाख, उसके बाद 1000 में 10,000 का कोई भी नहीं है, उसके बाद 100 में 5,000 और फिर 900 और ये वाला नंबर हमारा क्या बनेगा 10,301। तो जब हम इसे प्लस करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड वाला भी है। सेकंड वाले में भी पहले हम न्यूमेरिकल्स को निकालेंगे। तो सेकंड वाले का फर्स्ट ये न्यूमेरिकल आएगा और इस वाले का न्यूमेरिकल ये आएगा। तो फिर से हम इसको प्लस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट इसका। इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है 20,500 को 1 लाख से। जब भी फ्रॉम का साइन लगता है तो जो फ्रॉम के बाद वाला नंबर होता है उसको पहले लिखा जाता है और जो पहले लिखा हुआ है उसको नीचे लिखा जाता है। तो 1 लाख ऊपर आ जाएगा और 20,500 नीचे आ जाएगा। तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये मैंने फाइंड करके दिखा रखे हैं। सो ये थे लेट्स सॉल्व के सम्स। अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है। कुछ सम्स हमें दे रखे हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। तो चलो देखते हैं कैसे करना है। 2, 3, 4 × 100। तो हमने ये पढ़ा था जब भी किसी नंबर को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर एज इट इज़ लिख देते हैं और उसके आगे 2 0 लगा देते हैं। ऐसे इसमें भी जब 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 zeros लगा देते हैं। तो ये हमारा नंबर एज इट इज़ हमने लिख लिया और उसके बाद 3 zeros लगा दिए। तो ये बन गया 2,30,000 and 34,100। सो अब करेंगे 45 × 45। इसमें सिंपल मल्टीप्लाई करना है तो हमारा ये नंबर आ जाएगा 2025। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो प्रोडक्ट आएगा उसको इससे प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12,110। अब 234 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब भी हम किसी नंबर को 0 से करते हैं तो 0 ही आता है। अब इसको भी हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ऐसे ही इस वाले को भी हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ये वाला तो बहुत इजी है और इसका आंसर ये आ जाएगा। यहाँ पे बस 1 की जगह हमें 5 लिख देना है और इस वाले सम को भी हमें ऐसे ही करना है। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो मल्टीप्लाई होता है उसमें अगर मान लो a है और उसको b से मल्टीप्लाई करना है और इधर है b × a, तो जब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे तो दोनों का सेम ही आएगा। सो यहाँ पे भी यही है कि यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे भी सेम है और इक्वल का साइन लगा है। तो मान लो ये यहाँ पे नहीं दे रखा तो हम क्या लगाएंगे, ए वाला नंबर, फर्स्ट वाला नंबर यहाँ पे लिख देंगे जैसे हमने यहाँ लिखा है। अब हमें डिवाइड देखने हैं। पहला डिवाइड है 101 को × 10 से। सो ये बहुत सिंपल है। पहले हम 10 को करेंगे, 101 को हम 100 से करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 10 जो 100 होता है और 1 रिमाइंडर आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड सवाल है हमारा, 21 को 21 से करेंगे तो 3 आ जाएगा ऊपर और रिमाइंडर 0 रह जाएगा। अब इस 30 को नीचे लेंगे
तो 7 4 ज़ा 28, यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि अगर किसी नंबर को उतारने के बाद हमारा सॉल्व नहीं होता तो हम 0 लिख के नेक्स्ट नंबर उतारते हैं। तो हमने नेक्स्ट उतार तो 28 आ गया, और 28 7 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि वो 7 से बड़ा है, और हमारा आंसर आ जाएगा 304 एंड रिमाइंडर आ जाएगा 2। इसी तरह से थर्ड है। थर्ड में हमारा 11 को 1011 से डिवाइड करना है। सो यहाँ पे पहले हम 9 से करेंगे 101 को, तो हमारा रिमाइंडर में बचेगा 2। फिर हम 1 को नीचे लेंगे तो ये 21 बन जाएगा, और 11 बन जाए 11। सो यहाँ पे 10 रिमाइंडर बच जाएगा, और क्विटेंट जो है वो हो जाएगा 91। अब हम फोर्थ करते हैं। फोर्थ बहुत इजी है। यहाँ पे हमारे ये नंबर दे रखा है, हमें इससे डिवाइड करना है। तो पहले हम 5 को 5 से कर देंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, और फिर 0 को उतारेंगे। अब 0 तो डिविजिबल है नहीं इससे, तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। फिर से 5 को उतारेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर से 0, फिर 1, ऐसे ही चलता रहेगा, और फिर लास्ट में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये 5 से डिविजिबल है। अब फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में हमारा है 4,56,784 को 9 से करना है। तो फर्स्ट टू डिजिट तो फुल डिविजिबल हो जाएंगी 5 से। 9 5 ज़ा 45, तो यहाँ 0 बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। 67 को उतारेंगे, 6 उतरेगा, फिर 0 यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, क्योंकि जो 9 है वो 6 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे 0 लिखेंगे ऊपर, और 7 को उतारेंगे। 67 बन गया, 9 7 जा 63 आ जाएगा, और यहाँ 7 लिख देंगे, और यहाँ पे 4 रह जाएगा। तो फिर 8 को उतारा जाएगा, 48 हो जाएगा। 9 5 ज़ा 45, और यहाँ 5 आ जाएगा। फिर 4 को उतारेंगे, 34 बन जाएगा। 9 3 जा 27, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 7 रिमाइंडर रह जाएगा, और हमारा क्विटेंट जो है वो कितना आ जाएगा 50,753। अब 6 सवाल देखते हैं। 6 में हमें इस नंबर को 13 से डिविजिबल करना है। तो फर्स्ट डिजिट तो हो जाएंगे आराम से। 98 माइनस 97, तो 7 बच जाएगा हमारा, और ऊपर भी 7 आ जाएगा। अब फिर से 7 को उतारा तो 77 बन गया। 5 से करेंगे तो 65, तो यहाँ पे हमारा 12 रह जाएगा, और 3 को उतार लेंगे। 123 बन गया। 13 9 जा 117 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 रह जाएगा, और यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब हम 5 को उतारेंगे तो ये 65 बन जाएगा, और फुल डिविजिबल हो जाएगा 13 से। तो ये 65 0 आ गया। अब हम 6 को उतारेंगे, और 6 जो है वो डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर 6। अब आप सब कहेंगे कि 0 क्यों आया। हमने 6 को उतारा था, पर जो 6 है वो स्मॉल था 13 से, तो इसलिए अब हम 0 लिख देंगे लास्ट में, क्योंकि जो 6 था वो छोटा था 13 से, और यहाँ पे हमारा सवाल एंड हो जाएगा। सो किड्स, ये थी हमारी वर्कशीट ऑफ मैथ्स की। तो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। बाय, वी विल मीट अगेन विद द न्यू वर्कशीट्स। बाय।